चलो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता ही है कि मेरा जो क्लास का टाइमिंग रहता है, 2 टाइम है। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 11 बजे सुबह में क्लास चलता है, 11 बजे सुबह, ठीक है। और शाम यानी कि रात को 7 बजे, यानी कि रात में 7 बजे। ये 2 टाइमिंग आपको फिक्स है। और मैं आपको 1 महीना का अंतर्गत पूरे सिलेबस क्लास 12 साइंस के पूरे सब्जेक्ट का और क्लास 10th और क्लास 12 आर्ट्स का A to Z पूरे सिलेबस खत्म कर देना है। सिलेबस में क्या पढ़ाई होने वाला है? अरे BSc 12 बायोलॉजी का 2026 एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम अभी चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे जिसका हम टॉप 10 क्वेश्चन। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो बायोलॉजी की बात करें, टोटल आपको बायोलॉजी में 17 चैप्टर है। 17 चैप्टर पढ़ना है आपको, है कि नहीं? हाँ, कुछ बोर्ड में ऐसे हटा दिए गए हैं लेकिन हमारे बिहार बोर्ड में पूरे पढ़ने। और आपको शॉर्ट क्वेश्चन किसने पूछते? 20 शॉर्ट क्वेश्चन पूछते, जिसमें से 10 का जवाब देना है कि नहीं? अब बताओ 17 चैप्टर में से 20 को क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि एक चैप्टर पे एक भी क्वेश्चन पूछेगा, 17 क्वेश्चन हो गए। चलो 3 क्वेश्चन किसी चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछ लेगा, लेकिन हम एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। 17 चैप्टर से अगर 17 क्वेश्चन लेकर चलेंगे, हमको 10 को जवाब देना है। यानी कि आपको कोई भी चैप्टर पर होगा तो एक ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, यानी कि एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उसके लिए आपके 10 क्वेश्चन काफी है। इससे ज्यादा याद कर रहे हो, याद हो वो नहीं करेगा, क्योंकि एक ही चैप्टर थोड़ी याद करना है, पूरा 17 चैप्टर। केवल बायोलॉजी थोड़ी याद करना है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ में भी कुछ पढ़ना है कि नहीं? तो हर चैप्टर से हम टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। और ऑब्जेक्टिव की बात रहा तो 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। चलिए लेक्चर को शुरू करते बिना देरी किए हुए। मेरे प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी। क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों मैं आप सभी के लिए टॉप 10 क्वेश्चन हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का, बायोलॉजी का 17 चैप्टर, केमिस्ट्री का 16 चैप्टर और फिजिक्स का 15 चैप्टर, साथ में हिंदी और इंग्लिश, सभी का चैप्टर वाइज टॉप 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन से बनाकर, यानी कि अगर हम 17 चैप्टर का, यानी कि सिंपल है, 17 चैप्टर का हम टॉप 10 क्वेश्चन देते हैं, यानी कि 170 सब्जेक्टिव, और 17 चैप्टर का हम टॉप 40 ऑब्जेक्टिव देते हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 17 का 64, यानी कि हो जाएगा 6 से 40, ठीक है। और हम इसी तरह से लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं 2 हर चैप्टर से, यानी कि 34 लॉन्ग क्वेश्चन। यानी कि इतना क्वेश्चन आपको मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, इतने मिलेंगे एक सब्जेक्ट का। इसी तरह से चैप्टर पे डिपेंड करता है। अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में आपको 150 शॉर्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे 40 से गुना करेंगे तो 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद अगर हम, ठीक है, मैं यहाँ पे 17 3 51 17 6 68 होता है, 680 होगा। वही तो मैं थोड़ा सा मैं हाल ही से लिखने के चक्कर में ना। और उसी तरह से अगर बात करें इसमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन जोड़ेंगे तो 30 लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि इतना आपको क्वेश्चन सभी का मिलेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायोलॉजी का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी का, हर चैप्टर के। और इसको लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकती हो। आप कहोगे सर प्राइस क्या है, तो मैं प्राइस भी बता दूंगा। मात्र 299 लगेगा बउआ। इसमें आपको पूरे सब्जेक्ट का बेहतरीन आपको नोट्स मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का। और ये 400 प्लस करने के लिए, 450 करने के लिए काफी है, बहुत ज्यादा है, और इससे ज्यादा आप याद भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग इस चैप्टर का है, सत्य फल क्या है? सत्य फल को हम लोग वास्तविक फल भी कह सकते हैं। सत्य फल को हम लोग वास्तविक फल, ठीक है, वास्तविक फल भी कह सकते हैं, या यथार्थ फल भी कह सकते हैं। यथार्थ फल या वास्तविक फल या सत्य फल भी कहा जाता है, ठीक है। तो मेरे पास जो सत्य फल क्या है, जब फूल का, याद रखना, जब फूल का केवल, जिसे फूल भी होता है, जब फूल का केवल अंडाशय ही फल के रूप में विकसित होता है। क्या कहा? जब फल का, या जो फूल होता है, फूल का केवल अंडाशय, देखो बेसिकली कोई भी चीज में पुंग, ऐसे पेड़ पौधे में होता है स्त्री केसर और पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है बेसिकली वह नर जनन भाग है, और स्त्री केसर जो होता है वह क्या है? मादा जनन भाग है। तो सत्य फल में क्या होता है? मादा जनन भाग, यानी कि अंडाशय ही फल के रूप में विकास करता है। इसमें पुंकेसर का कोई काम नहीं होता।
केवल मादा जनन अंग, क्योंकि अंडाशय जो होता है मादा जनन के पास ही होता है। तो जब फूल का केवल अंडाशय ही फल के रूप में विकसित होता है, विकास करता है, तो इस तरह के फल को सत्य फल कहा जाता है या यथार्थ फल कहा जाता है। तो डेफिनेशन बहुत इजी है, आपके बगल में एग्जांपल भी आप देख सकते हैं सत्य फल का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कूट फल या आभासी फल क्या है। देखो वो कूट फल की बात करते हैं, कूट फल को हम आभासी फल भी कह सकते हैं, आभासी, ठीक है ना, आभासी फल। तो कूट फल क्या होता है, दोनों में बहुत इजी है। कुछ पौधे जैसे सेब, अखरोट, स्ट्रॉबेरी आदि फलों की संरचना में पुष्पासन या बाह्य दल पुंज की महत्तम भागीदारी होता है। जैसे कुछ फल है जिसका नाम जैसे कि सेब हुआ, अखरोट हुआ, साथ में स्ट्रॉबेरी हुआ आदि जो फल है, इसमें क्या होता है, इसकी फल की जो संरचनाएं होती है उसमें पुष्पासन या बाह्य दल पुंज की महत्वपूर्ण भागीदारी होती है। ठीक है ना, इस प्रकार के फल को कूट फल या आभासी फल कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जहां जो परिभाषा मिलता है वो बहुत सटीक एंड सट्यूबल मिलता है, जो याद करना आसानी है। जैसे मैंने यहां बताया कूट फल या आभासी फल क्या है। देखो कुछ फल जैसे कि सेब, अखरोट, स्ट्रॉबेरी के जो फल होते हैं उसको पुष्पासन या वह दल चक्र का महत्वपूर्ण भागीदारी होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कूट फल या आभासी फल कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको डेली बेसिस पे क्लासेस दे रहा हूं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का सभी का नोट्स रेडी कर दिए हैं। आप लोग क्या कीजिए, ले लीजिए, और यह क्या करना है आपको, डेली बेसिस पे हर सब्जेक्ट का 2-2 क्वेश्चन याद करते चलना है। साइड से आपका थ्योरी जाइए, कोचिंग पढ़िए, सब कुछ कीजिए, लेकिन साइड से 1-1 घंटा निकालकर, 1 घंटा टाइम फिक्स कर लीजिए, 9 बजे नाइट में या दिन में 11 से 12, 1 घंटा दिन में फिक्स कर लीजिए, और बगल से अपना टास्क पूरा कर लीजिए। बगल से हर सब्जेक्ट का 2-2 सब्जेक्टिव, मात्र 2 सब्जेक्टिव याद हो गया, छोड़ दीजिए। हर सब्जेक्ट का 2-2 सब्जेक्टिव याद कर लीजिए, 1 घंटा काफी आपको याद करने के लिए। और साइड से जब याद करे चलिएगा ना, तो एग्जाम पे आप कहोगे सर 299 में, तो हम आपको गेस से ले लेंगे, तो ले लीजिए फिर गेस, और गेस ले लीजिएगा। तो आप ही बताइए, गेस का जो सब्जेक्टिव का परिभाषा इतनी चक्कर रहता है क्या, बताइए, रहता है इतनी चक्कर? नहीं रहता है, देखकर आप पागल हो जाइएगा। और उसमें आपको टॉप 10 क्वेश्चन रहेगा थोड़ी ना, वो पूरा गेस का मतलब पूरा बुक में रहता है, मान लीजिए पूरा बुक होता है। चलो ऑब्जेक्टिव हो तो रट लीजिएगा कोई सॉल्व करके, लेकिन ऑब्जेक्टिव आसान नहीं है। आपको लगेगा कि हाँ याद तो हो गया, लेकिन अभी 20 को ऑब्जेक्टिव देकर बैठा दिया जाए तो आप नहीं मार पाओगे सही से। ऑब्जेक्टिव का आसान मत पूछिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो आप उसको अमल कीजिए, ठीक है। जब आपने कहीं कोचिंग क्लास में जब हजारों खर्च किए हैं, यहाँ कोई बच्चा लाखों खर्च किया है, तो 300 के लिए आप पीछे तो नहीं हट सकते, मुझे इतना आशा है। अगला क्वेश्चन, मोनोकार्पिक फल किसे कहते हैं। देखिए मोनोकार्पिक फल वैसे फल होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार ही पुष्प देते हैं, यानी कि मोनोकार्पिक फल उस फल को कहा जाता है जो यहाँ पे मोनोकार्पिक पौधे अर्थात जो एक बार फल देकर मृत हो जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फल देता है, उसका बाद खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा पौधा बताओ, ऐसे बगल में फिगर लगा रखे है तो फटाक से बता दोगे। ऐसे तो केला के पौधा एक बार केला देगा, उसके बाद वो काट दिया जाता है, खत्म, उसकी फिर डबल वो केला नहीं दे सकता है। आम के पौधा एक बार रोप दिए, जीवन भर आप खाते रहिए आम, लीची, चाहे बहुत सारा पौधा, सब पौधे। लेकिन जो केला के पौधा होते हैं, एक बार उससे फल निकल गया तो डबल फल नहीं देगा, है कि नहीं। तो ये कहता है मोनोकार्पिक फल जो होता है उस फल को कहा जाता है जो मोनोकार्पिक पौधा अर्थात जो पौधा एक बार फल देकर मृत हो जाता है, जैसे कि केला के पौधा। और इसके लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। और टाइमिंग याद रखना, डेली मैं क्लास दूंगा। अगला क्वेश्चन है कि जल परागन के संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। सिंपल है, जल परागन क्या होता है, आप फिगर देख सकते हो। जल परागन देखो, जिसमें जल के माध्यम से परागन हो, यानी कि जिस पौधे में जल के माध्यम से परागन होता है, यानी कि एक पौधे से पराग कर निकलकर दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, किसके माध्यम से, जल के माध्यम से। जैसे देखो, अगर पौधे को अगर सेक्स करना हो, सिंपल समझ लो, तो 1-2 पौधा, पानी वाला पौधा की बात कर रहा हूं, पानी वाला पौधा बता रहे हैं, ठीक है। ये 2 पौधा है जो कि पानी के अंदर उगा हुआ है, पानी के अंदर है, ठीक है। अब इस पौधे को भाई, इसको भी भाई प्रेग्नेंट होना है, आई मीन दूसरे पौधे को जन्म देना है,
तो ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। तो अब ये पौधा चलकर यहां तक नहीं आ सकता है, चाहे यह पौधा यहां तक नहीं आ सकता है। यह मान लेते हैं नर जनन है, यह मान ले नर है, यह मादा है, मादा है, ठीक है। अब देखो एक दूसरे के पास नहीं जा सकता, तो मेन हमको एक दूसरे से पास। अब मनुष्य चाहे कुत्ता बिल्ली में क्या होता है, संभोग एक साथ आकर कर सकता है, जरूरत नहीं कि ऐसा हो। ऐसा भी तो हो सकता है मनुष्य का जो स्पर्म है, स्पर्म शुक्राणु, और शुक्राणु को निकाल करके अगर उसको हम स्त्री के अंडाशय के पास पहुंचा दी जाए फिर भी प्रेग्नेंट हो सकता है। जैसे गाय भैंसी में क्या होता है, क्या भैंसा के पास जाता है? नहीं, अब वैसा नहीं है, जाता है अभी भी लेकिन बहुत कम। उसके लिए लैब में बनाया गया स्पर्म जो है उसके योनि के अंदर डाल दी जाती है, आता है डॉक्टर और एक सुइया रख लेता है, चुके हाथ डाल के डाल देता है, प्रेग्नेंट हो जाता है। तो उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ा। उसी तरह से इसमें क्या होता है, तो इसमें तो आदमी नहीं है, तो यह क्या करेगा, क्या निकालेगा, परागकण निकालेगा, परागकण निकालेगा। और यह परागकण जब उत्सर्जित करेगा तो भाई इसके पास पहुंचेगा कैसे? तो जब ये पानी वाला पौधा है तो पानी के माध्यम से तैरते तैरते, अब पानी बहते रहता है, इधर उधर हवा ढुलते रहता है इधर उधर, अब इतना ना उत्सर्जित करता है, लगभग लाखों की संख्या में उत्सर्जित करता है। और यह यहाँ पे इसके पास वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, ठीक है ना। ये इसके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, और एक दो भी पहुंच गया तो इसके पास निषेचन हो गया और दूसरा पौधा को जन्म दे देगा। तो यह किसके माध्यम से गया, जल के माध्यम से। तो जिस पौधे में परागकण जल के माध्यम से दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है उसे हम क्या कहेंगे, जल परागन कहेंगे। तो ये कहा गया, जल परागन में परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक जल के माध्यम से, किसके माध्यम से, जल के माध्यम से पहुंचता है, तो उसे हम जल परागन कहते हैं। सिंपल है। चलिए अगले का, जैसे कि कमल के पौधा हो गया, बहुत सारे पौधा ऐसे में है। अगला हमारा क्वेश्चन है कदम। कदम में किसके द्वारा परागन होता है? कदम के आपने पौधा देखा होगा, कदम के पेड़ देखा होगा, गांव में बहुत होते हैं कदम। कदम का लोग खाता भी है कदम, ठीक है ना। कदम का जो पौधा होता है उसमें परागन किसके माध्यम से होता है, ये क्वेश्चन कहा गया। देखो कदम में परागन मुख्य रूप से कीड़ा के माध्यम से, कीड़ा के माध्यम से। अब देखो, अब कहोगे सर कदम का पौधा तो जल में नहीं होता, अब इसमें परागन कैसे होगा? तो सिंपल, दो गो कदम का पेड़ है मान लेते हैं, ठीक है। अब यह पौधा नर है, यह मादा है, ठीक है। अब यह क्या परागकण निकाला, यह वर्तिकाग्र निकाला। अब इसके यह परागकण इसके पास कैसे पहुंचेगा, इसके पहुंचेगा। तो अब हो सकता है चिड़ै चिरगुन्नी जानते हैं ना, कीड़ा, तितली हो गए, बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा ऐसे हैं, मधुमक्खी हो गए। अब इस पर बैठेगा, अब बैठेगा तो ये क्या होगा, वर्ती यहाँ पे एक परागकण उसके देहात में सट जाएगा, पैरों में सट जाएगा, और सट जाएगा, फिर जाकर घुमाई। अब जैसे ही इस पर बैठेगा आके दूसरा पौधा पर, क्या है कि इतना ना लाखों की संख्या में निकालता है ये हर जगह से, कोई ना कोई पौधा, कोई ना कोई जाकर इस पर से बैठ के इस पर जरूर बैठ जाएगा, इतना ना संख्या में होता है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे इस पर बैठेगा तो इसके वर्तिकाग्र में चिपक जाएगा, बस हो गया काम खत्म, निषेचन हो गया। तो कदम में जो परागन मुख्य रूप से कीटों के द्वारा होता है। यह एक कीट परागन पौधा है। आपसे पूछेगा आपको कदम के पौधा कौन से परागन है, तो याद रखना कीट परागन है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा आपको बुनिया झाड़ के, ठीक है। इसमें फूल क्या होता है, फूल क्या होता है यहाँ पे, संगठित, सुगंधित और रंगहीन होता है। देखो कीट परागन जो पौधे होते हैं वह पौधा को सुगंधित होना आवश्यक है, उसमें भरपूर मात्रा में भोजन उपलब्ध होना आवश्यक है, क्योंकि कीड़ा बैठेगा क्यों, कोई तितली किस पर बैठता है, जिस पर खाने की व्यवस्था हो। मधुमक्खी कहाँ जाता है, जिस पर फूल, बढ़िया सा फूल एकदम सुगंधित वाला, उस पर खाने की उसकी व्यवस्था हो। ऐसे थोड़ी ना, आप देखिए कभी भी बेल के पौधे पर, या ऐसे पौधा जो जैसे कि तार के पौधे या खजूर के पौधा पर, कभी भी खजूर के पौधा पर पत्ते पर कभी कोई बैठा देखे हो, तितली उतली नहीं देखे होंगे। हाँ, तारी पर बैठता अलग चीज, झमरुआ पर है अलग के नहीं। क्या है, इसके फूल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे संगठित, सुगंधित और रंगीन होता है, जो कीटों को आकर्षित करता है, जो कीट को आकर्षित करता है। कदम का फूल जो होता है बहुत प्यारा सा, देखने में गजब लगेगा, ठीक है। ये कदम का परागन होता है, और बगल में डेट मेंशन कर दी है, देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विपुषण से आप क्या समझते हैं और इसे क्यों करते हैं? विपुषण क्या है और इसे क्यों करते हैं समझिएगा। देखिए विपुषण वह प्रक्रिया है जिसमें एक द्विलिंगी पुष्प के नर प्रजनन अंग को यहाँ पे निकाल दिया जाता है।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, द्विलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प होते हैं जिसमें एक ही पुष्प में स्त्री और पुरुष दोनों होता है। भाई एक ही पुष्प में, अब सोचोगे कहते एक ही में, जैसे कि यहां पे एक पौधा है, बहुत सारा डाले हुए निकला हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें स्त्री भी है और पुरुष भी है, यानी कि एक ही पौधा में दोनों है। तो वही कहा गया विपुषण वह प्रक्रिया जिसमें एक द्विलिंगी पुष्प, यानी कि ऐसा द्विलिंगी मतलब एक ही पुष्प में दो लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के, ज्यादातर दो ही लिंग होता है ना, नपुंसक लिंग तो अलग चीज हो गया, है कि नहीं। तो द्विलिंगी पुष्प के नर प्रजनन अंग को निकाल दिया जाता है। जैसे कि द्विलिंगी पुष्प है तो इसमें से नर जनन भाग जो है, पुरुष जो है नर जनन भाग को इसको हटा दी जाती है, निकाल दिया जाता है। और यह क्रियाविधि संकरण के समय की जाती है। और यह क्रियाविधि संकरण के समय आपको करना है, पौधा थोड़ी निकालेगा अपने आप को। जब आप उसको प्रयोगिक कुछ कर रहे हैं तब उसको निकाल देते हैं। तो क्या करते हैं, संकरण के समय, हाइब्रिडाइजेशन के समय निकाल दी जाती है, ताकि इच्छित नर अभिभावक से ही क्या हो, पराग प्राप्ति की जा सके और आत्म परागण रोका जा सके। मतलब देखिए, अब देखो नर पराग द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं होता है। वो नहीं सोचता है कि भाई हवा के माध्यम से, या ये नहीं सोचता है कि कीड़ा के माध्यम से, क्या कि भाई एक ही पौधा में तो यह पराग कण निकल के इसके पास पहुंच सकता है, यह पराग कण निकल के इसके पास पहुंच सकता है, क्योंकि जैसे ही हवा डोलेगा, एक से सटेगा पौधा में पौधा, बस हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। तो यह किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होता। लेकिन इससे घाटा क्या है कि अगर यह पौधा जिस तरह का, उसी तरह के पौधा का निर्माण करेगा, दूसरे पौधा का निर्माण नहीं कर सकता है, सेम पौधा का निर्माण करेगा, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, सेम पौधा का, जब इसमें से नर प्रजनन हटा देंगे, नर वाला को हटा देंगे, और नर वाला से जो परागकण निकाल लेंगे और दूसरे पौधा को देंगे, तो उससे क्या होगा, नया नस्ल पैदा होगा, नया नस्ल बनेगा। तो ये कहता है यहाँ पे विपुषण वह प्रक्रिया है जिसमें द्विलिंगी पुष्प के नर प्रजनन अंग को निकाल दिया जाता है और यह क्रियाविधि संकरण के समय किया जाता है, संकरण हाइब्रिडाइजेशन के समय किया जाता है, ताकि इच्छित नर अभिभावक से ही पराग प्राप्त किया जा सके और उससे पराग कण प्राप्त कर सके, जिसे निकालेंगे उससे पराग कण प्राप्त कर सके और आत्म परागण को रोका जा सके, मतलब स्वयं परागण से रोका जा सके। अपने आप परागित जो कर लेता है, नर परागण हटा देंगे तो कैसे करेगा, नहीं करेगा, फिर दूसरे पर डिपेंड होना होगा। तो आत्म परागण को रोका जा सके, क्यों किया जाता है यहां, इसलिए बताया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लेना, केकेजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को, और केकेजी क्लासेस के ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए मैं बेहतरीन आपके नोट्स शिफ्ट रिवाइज टॉप 10 क्वेश्चन लाया हूं। देखो सजेशन के तौर पे ये है, और बिहार बोर्ड के लिए बेहतर है 450 करने के लिए, 400 करने के लिए, और कमजोर से कमजोर बच्चा इतना भी कर सकता है। अगर देखो आप लोग जितने समय फालतू चीज के चक्कर में पड़ते हो, देखो आप टास्क बनाइए, आप कोचिंग क्लास का सब कुछ कीजिए, लेकिन एक एक्स्ट्रा 1 घंटे निकालकर, डेली 1 घंटे निकालकर आप क्या कीजिए, आप वो करे वा ना करे 1 घंटा निकालकर इसको जरूर पढ़िए, क्योंकि हम स्पेशल आपको तैयारी करा रहे हैं 2026 एग्जाम के लिए, जिसमें 450 प्लस की टारगेट। ठीक है, और मेरा हर साल टारगेट ये रहता है, और हर साल टारगेट 200 300 400 बच्चा कम से कम मेरा 400 प्लस जरूर करता है। अगला क्वेश्चन कहता है, आप पे भ्रूण कोश की घटक कोशिकाओं का नाम लिखिए। तो भ्रूण कोश की घटक कोशिकाएं कौन कौन है, तो 1 अंडक कोशिका है, 2 सहायक कोशिका है, 3 विरोधी कोशिका है, 1 यहाँ पे नाभिकीय केंद्रीय कोशिका है। ये के जो 4 जो आपको ऑप्शन है, तो भ्रूण कोश के घटक कोशिकाएं का नाम है। जो सबसे इजी क्वेश्चन है, भ्रूण कोश के 4 घटक कोशिकाएं कौन है, या घटक कोशिकाएं कौन है, तो 1 अंडक कोशिका है, 2 सहायक कोशिका है, 3 विरोधी कोशिका है, 1 द्विनाभिकीय केंद्रीय कोशिका है। तो यह शायद आप इतने इजी बेस में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जब गेस में देखोगे परिभाषा को, तो पहले तो 4-5 लाइन में लिख देगा पूरा एकदम अलूल जलूल लिखेगा, उसके बाद ये 4 को देगा 1 लाइन में, 5 को, और लगेगा अलूल जलूल पढ़ने। भाई हम साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस में अलूल जलूल नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात की जाती है। अगर बताओ हम कार्बन डाइऑक्साइड
क्या लिखेंगे, कार्बन। कार्बन डाई ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इतना बड़ा चीज को हम CO2 लिख देते हैं, तो क्यों लिखना है इतना बड़ा, क्यों लिखना भाई, इतना लिख के काम चला सकते, काहे लिखेंगे हम बेंजीन, मतलब ज्यादातर यहाँ पे मेन सटीक चलता है, मतलब तो वही निकल रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है बउआ कि यहाँ पे लघु बीजाणुधानी की संरचना का वर्णन करें। ये बगल में जो फिगर दिख रहा है ये लघु बीजाणुधानी का एक फिगर है, तो लघु बीजाणुधानी का फिगर बनाइए और उस फिगर के मुख्य घटकों का नाम लिखे। तो हम 3-4 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे एपिडर्मिस, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे एपिडर्मिस, उसके बाद यहाँ पे एंडोथेसियम, उसके बाद मध्य परते और यहाँ पे टेप्टम। ये 4 को पॉइंट लिख देंगे, लेकिन आपको फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बनाना आसान है, अगर मैं बनाऊं तो बस इसको कैसे बनाना है मैं बताता हूं आपको प्रयास। ऐसे पहले कर लेना है। मतलब इस तरह से आपको मतलब इस ऐसे करके बनाना, कोई ऐसे कभी ऐसे, कभी ऐसे कभी ऐसे, और सबको सटावा चल जाना है। और इसमें से कौन क्या है, तो आपको यहाँ पर इस बगल में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। जो इसमें मध्य भाग के बिचला होता है वो हमारा टेपिटल होता है, ठीक है। इस तरह से बात करते हैं, यहाँ पे टेपिटम होता है। उसके बाद यहाँ पे मध्य परत जो होता है, यहाँ पे मध्य परत की बात किया गया है। ये मध्य परत, ये जो मध्य परत होता है, आपको ये बीच वाला जो परत होता है ये मध्य परत होता है, और इसमें जो पॉइंट दिया गया है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे टेपिटम होता है। उसके बाद यहाँ पे एंडोथेसियम जो होता है बेसिकली यहाँ पे, एंडोथेसियम, ये जो परत के जो चीना होता है, चीना जो होता है ये एंडोथेसियम होता है। और इस तरह से सभी का नाम लिख देना है, 4 नाम फिगर में बुआ। फिगर को याद रखना है, फिगर को बनाना है, और फिगर बनाने के बाद बगल में से सबका नाम दिया हुआ है, कम से कम 4 पॉइंट लिखने का प्रयास कीजिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। फिगर मेन है। अगला हमारा क्वेश्चन होगा द्विनिषेचन की व्याख्या करिए। 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। तो द्विनिषेचन क्या है, देखिए द्विनिषेचन केवल आवृत्ति बीजी पौधे में पाई जाती है। जो द्विनिषेचन होता है केवल आवृत्ति बीजी पौधे में ही पाया जाता है, दूसरे में नहीं, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के निषेचन होता है, इसमें 2 प्रकार के निषेचन होता है। कौन कौन, तो मैं पॉइंट लिख दिया हूं ए नंबर में। एक शुक्राणु अंड कोशिका से जुड़कर युग्मक बनना, क्या कहा, एक कोशिकाएं अंड कोशिका से जुड़कर युग्मक बनता है। और दूसरा शुक्राणु 2 ध्रुवीय नाभिक से जुड़कर यहाँ पे त्रैनिक एंडोस्पर्म नाभिक बनाता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया द्विनिषेचन क्या है। तो द्विनिषेचन केवल आवृत्ति विधि पौधे में, आवृत्ति बीजी पौधे में पाया जाता है। इसमें 2 प्रकार का निषेचन होता है। पहला जो है, एक कोशिका जो होता है अंड कोशिका से जुड़कर युग्मक बनाता है, और दूसरा जो होता है शुक्राणु को 2 ध्रुवीय नाभिक से जोड़कर यहाँ पे त्रैनिक एंडोस्पर्म नाभिक बनाता है। मेरे प्यारे बच्चों, हम प्रयास करते हैं कि अच्छे से समझाएं, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि भाई हम थ्योरी नहीं पढ़ा रहे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पढ़ा रहे। तो इसमें हम प्रयास करते हैं आधे घंटा में 10 क्वेश्चन कम से कम खत्म हो, क्योंकि 10 क्वेश्चन के लिए हम 2 घंटा लगाया तो ये उचित नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विजांड को परिभाषित करें। विजांड क्या है, तो विजांड वह संरचना है जो अंडाशय के भीतर स्थित होता है। विजांड वह संरचना है जो अंडाशय के भीतर, अंडाशय क्या है, तो स्त्री जनन भाग है जो पौधे में होता है। अंडाशय के भीतर एक बीजांड होता है। तो बीजांड वह संरचना है जो अंडाशय के भीतर होता है और निषेचन के बाद बीज के में परिवर्तित हो जाए। निषेचन कैसे होगा, जब उसको परागकण, अंडाशय को परागकण मिलेगा तो निषेचन होगा, तो बीज के रूप में बाहर निकलेगा, बीज में परिवर्तित हो जाता है, अंडाशय कहलाता है।
मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप लोग एक बार शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना और साथ में पीडीएफ नोट्स लेना बहुत जरूरी है। हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दे रहे हैं, यानी कि 100 से 150 आपको 150 के करीब में शॉर्ट क्वेश्चन, 30 लॉन्ग क्वेश्चन होगा और आपको 600 ऑब्जेक्टिव के करीब होगा। चैप्टर वाइज प्रोवाइड करेंगे टॉप 10 क्वेश्चन। अगर 10 क्वेश्चन याद कर ले तो एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। अगर 10 चैप्टर का 10-10 क्वेश्चन याद कर ले 10 क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं। तो मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा टॉप 10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का। और जो बच्चा पीडीएफ लेगा उसका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होगा, जहां से आप पूरे एग्जाम तक हेल्प मिलेगा। साथ में मैं बता दूं, अगर जो बच्चा क्या कहने वाले थे, भूल भी गए। खैर चलो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, भूल गए तो बाद में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो लेने के प्रयास करना, नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करना, ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। मिलता हूं फिर शाम को 7 बजे। धन्यवाद।